हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये चल रहा है। पिछले जो नोटिस निकला था मगध यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई होने का प्रोसेस था इसका लास्ट डेट था 29 फरवरी। लेकिन आपको पता है मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये लेट नाइट स्टार्ट हुआ था 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी के बाद 2 दिन कल हुआ 29 फरवरी, लगभग 2 दिनों का टाइम। तो मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक ये बात है कि डेट को बढ़ाया जाएगा। तो फाइनली मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशंस को लेकर के जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब इसका क्या नया लास्ट डेट है, कब तक इसका मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के लिए कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए ताकि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो सके, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्योंकि बहुत कोई अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो ये सारी चीज को इस वीडियो में लोग क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल से मिलता रहे। और आप वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इससे क्या होता है एज अगर मैं देखता हूं कि व्यूअर्स अगर वीडियो पे 5000 जा रहे हैं बट उसके रिस्पेक्ट में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाता है क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा मगध यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल है और मगध यूनिवर्सिटी के अगर मैं एडमिशन वाले पोर्टल पे आऊं तो एडमिशन वाले पोर्टल पे ये ऑप्शंस को क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर पीजी अप्लाई, यानी कि पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आप यहां से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने के बारे में तेजी से सारी बातों को क्या कर लेते हैं, एक जगह इंक्लूड कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात क्या हो जाएगी कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है ये कह सकते हैं कायदे से 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये अभी मगध यूनिवर्सिटी में 10 मार्च तक अप्लाई होगा। और अभी जिस कोर्स के लिए अप्लाई स्टार्ट हुआ है ये कोर्स आपका कौन सा है, तो ये कोर्स आपका रेगुलर वाला है। तो अभी जो करंटली मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अप्लाई हो रहा है ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए हो रहा है, तो ये आपके मोस्टली रेगुलर कोर्सेज के लिए हो रहा है, वोकेशनल के लिए अभी नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब एमए के लिए, एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए। अगर आपको ये तीनों कोर्सेस में किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेने का चॉइस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10 मार्च तक। पहली बात, अप्लाई करने के टाइम में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, तो नो अप्लाई चार्ज, कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना अप्लाई करने के टाइम में। अप्लाई कैसे करते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, वो वीडियो मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद में बात की जाए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ये आपका फोटो लगता है, ये आपका सिग्नेचर लगता है और इसके साथ आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है ये लगता है। मींस कह सकते हैं 3rd ईयर का या कह सकते हैं जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है ये लगता है। अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या बात पे ध्यान रखना है ये सुनिए। अप्लाई करने के टाइम में हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको डालना है ये ऑनर्स का डालना है। ऑनर्स करने का मतलब जो आपका मेन विषय है उसका नंबर डालना है, सब्सिडरी या फिर मतलब ऑनर्स कितने नंबर का होता है, 800 नंबर का होता है, तो 800 नंबर में मेंशन कीजिएगा कितना आपका आया है कितना आपका नहीं आया है। तो 800 नंबर में ये बताइएगा, ऐसा नहीं कि 1500 में बताइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसके साथ में बात की जाए तो अप्लाई करने के टाइम में जैसे ही आप फॉर्म को फिल करते हैं, पहला बेसिक स्टेप कंप्लीट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके पास में आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शो कर जाएगा। इस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को जरूर सेव करके रखिएगा क्योंकि फर्दर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो आपको शो करता है उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे कभी-कभी नहीं भी भेजी जाती है कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते में। ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के टाइम में किसी भी प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि कोई आपका क्या करे, गलती ना करे। इसके साथ नेक्स्ट बात आपको क्या रखना है कि ये जो आपका एलिजिबिलिटी है, मींस आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है ये बात समझ लीजिए। जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, जो आपका ऑनर्स पेपर था, उसी पेपर से आप क्या कर सकते हैं, उसी पेपर से आप पीजी कर सकते हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी की कह सकते हैं एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रकार का कंडीशन है। क्योंकि जो दूसरे यूनिवर्सिटी है जैसे पाटलिपुत्रा है, पटना है, वीर कुंवर सिंह है, एलएनएमयू है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी में आप जिस भी सब्जेक्ट से चाहे जो आपका ऑनर्स है उसके अलावा आप सब्सिडरी से भी कर पाते हैं। बट इस यूनिवर्सिटी में जो आपका ऑनर्स है उसी से आप कर सकते हैं, पीजी का कोर्स उसी से कर सकते हैं। तो ये इस पे क्या है, कंडीशन है। तो ऐसा नहीं कि अगर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लेते हैं आप हैं और आपने क्या किया, आपने ग्रेजुएशन किया, अपने अंडर ग्रेजुएट हुआ मैथ के पेपर से और अब चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री से करना, तो आप फॉर्म भरने के टाइम में आप अपने मन से भर देते हैं केमिस्ट्री, तो ये गलत है। फॉर्म भरने के टाइम में हमेशा याद रखिएगा जिससे आपका ऑनर्स है उसी से आपको भरना है, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है अभी सिलेक्शन भी हो जाए तो आपका आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी प्रोसेस होगा तो उस टाइम छाड़ दिया जाएगा। आगे सुनिए। तो अभी फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का डेट क्या है, 1 से लेकर के 10 मार्च तक अप्लाई करने का डेट है। इसके बाद
प्योरली इसको आप छोड़ दीजिएगा, 6 से 7 दिनों का टाइम दीजिएगा इसको। 6 से 7 दिन बाद जो पहला मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब तकरीबन ये जो होली वाला है, होली का फिर छुट्टी भी स्टार्ट हो जाता है 24 मार्च के आसपास से, लगभग होली का छुट्टी है, शायद 24 मार्च को होली है। तो उससे पहले ये प्रोसेस को भी इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, कॉलेज बंद होने से पहले, डिपार्टमेंट बंद होने से पहले। यानी मोटे मोटी तौर पे कहा जाए तो विद इन 6 to 7 डेज में आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 15 तारीख, ज्यादा टाइम नहीं बढ़ाऊंगा, 15 तारीख के आसपास में, ये लगभग 15 मार्च से 16 मार्च होते होते तक पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और इसके बाद एडमिशन लेने के लिए लगभग 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा, लगभग 3 दिनों का टाइम मिलेगा। यानी कहने का मतलब पहला मेरिट लिस्ट 15 को आ गया तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का जो डेट है वो 18 मार्च तक है। जो मेरिट लिस्ट है, इसकी मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आने की बहुत उम्मीद है। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो क्या आएगी, ऑनलाइन आएगी। जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वही वाले पोर्टल पे मेरिट लिस्ट को लगा दिया जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, वहां जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, पैसा जमा कीजिएगा, आपका एडमिशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और मेरिट लिस्ट आएगा, यानी इस एडमिशन प्रोसेस में 2 मेरिट लिस्ट आएगा, एक पहला मेरिट लिस्ट, एक सेकंड मेरिट लिस्ट। और सेकंड मेरिट लिस्ट उम्मीद है कि लगभग 20 या 21 होते तक सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाए, क्योंकि छुट्टी होने से पहले सारी चीजों को क्या कर दिया जाए, एडमिशन को खत्म करा दिया जाए। हालांकि ये टारगेट रहेगी मगध यूनिवर्सिटी की 10 मार्च के बाद जितना जल्दी जल्दी आ जाए मेरिट लिस्ट, कम से कम तो 5 से 6 दिन का टाइम लेगी ही लेगी। मान लेते हैं अगर एक आध दिन ऊपर नीचे होता है तो एक आध दिन आगे पीछे का मैं कसम खा के नहीं रखा हूं, तो आगे पीछे भी एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए ये अप्रॉक्स मैंने डेट बता दिया। अब बात करते हैं भाई किनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया बनता है। देखिएगा, तो जो बीए वाला फैकल्टी है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट है बीए फैकल्टी से, तो मोटे मोटे मान पे इस तौर पे मान के चलिए कि अगर 75% के आसपास में आपका परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, तब आप सेफ है। अगर आप साइंस वाले हैं, बीएससी वाले हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन बीएससी वाले पेपर से हुआ है तो इसमें मोटे मोटी तौर पे मान के चलिए 70 to 73% इसके लिए। और जो बीकॉम वाले हैं उनको मोटा मोटी तौर पे मान के चलना है 70%। अगर इसके आसपास में है तो आप सिक्योर रहिए कि पहला मेरिट टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% कम कीजिएगा, तो 3 से 5% कम करते हैं तो मोटा मोटी तौर पे अगर आप इस रेंज में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सीट लिमिटेड है, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट ज्यादा है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस बार मगध यूनिवर्सिटी ने कई सारे पीजी जो कॉलेजेस है उसको अप्रूवल नहीं दिया है। जैसे एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद हो गया, इस तरीके से गया के भी कुछ कॉलेज है, केएलएस कॉलेज नवादा है, ये सब कॉलेजेस को पीजी के एडमिशंस के लिए अप्रूवल भी नहीं दिया गया। मतलब जहां से आप साइट पे अप्लाई कर रहे हैं वहां पे ये ऑप्शंस को दिखा भी नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास अप्रूवल नहीं है उस कोर्स को चलाने के लिए। तो सीट और भी घट गया, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। एक तो मगध वाले रीजन के, मतलब बिहार के मोटा मोटी तौर पे जितने सारे रीजन के स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो सिचुएशंस बन रही थी, सिचुएशंस के बारे में बता दिया। पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कितना पैसा लगता है। अगर पूरी कोर्स की जाए कि भाई पूरा कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, इसको लेकर के बात करें तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 2025 चल ही जाएगा और 2025 का अगस्त से सितंबर के महीने तक पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 2022-24 का सेशन है तो आपका खत्म हो जाएगा, इसी साल खत्म हो जाएगा, ये बात कभी नहीं सोचना है। 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर का एग्जाम कायदे से भी अगर 2-2 महीने के रेंज पर भी लेती है तो कम से कम कितना हो जाएगा, 8 महीने के आसपास हो जाएगा। तो 8 महीने के आसपास में फिर रिजल्ट आना, ये सब प्रोसेस करते करते लगभग कर सकते हैं 12 से 14 महीना तो कम से कम इस कोर्स को कंप्लीट करने में लग ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैं हार्डली मान रहा हूं कि अगस्त 2025 से पहले आपके हाथ में आपका पीजी का रिजल्ट रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ अगर बात की जाए पूरा कोर्स करने में कितना खर्च लग जाएगा, तो लगभग 3000 के आसपास एक सेमेस्टर में एडमिशन का मोटा मोटी चार्ज, तो 4 सेमेस्टर ऐसे हो गया लगभग 12000। इसके साथ फॉर्म भरना, ये वो मिला जुला के मान के चलिए मोटा मोटी खर्च आपको 15000 के आसपास में आपको पूरा खर्च पड़ेगा इस पीजी को करने में। तो ये मैंने खर्च के बारे में भी क्या कर दिया, आपको आइडिया दे दिया। आई थिंक सारी चीजों को समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कुछ डाउट रहता है तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करना है कि सर ये प्रॉब्लम है, फर्दर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच थैंक यू, सारी चीजों को आपने समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।